कुछ सीखना चाहते हो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मज़ा आने वाला है। खुशियाँ आप पैसे से नहीं कमा सकते। पैसा कितना ज़रूरी है ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को, और जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सीख कर कि जो मैं अब बताने वाला हूँ पैसे के बारे में, पैसा कैसे बनता है, क्या वैल्यू है पैसे की, क्या सच में ज़रूरत है पैसे की, राइट। तो क्या ज़रूरतें होती है हमारी पैसे की, क्यों हमें चाहिए होते हैं, राइट। देखो आपको सबसे पहले दिखा दूँ, ये तो है कैनेडियन डॉलर्स। मैं कनाडा से रह के आया हूँ तो मेरे पास कुछ बचे हुए हैं। $20, $10, $5 वैल्यू दी हुई है सभी की अपनी अपनी पहचान है। देखो कलर वाइज हम सभी जानते हैं कि ये डॉलर्स है, एंड दिस इज़ इंडियन रुपीज़, ₹100 एंड दिस इज़ 200। तो ये कुछ पैसे मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना। अब सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं बता देता हूँ, आप पैसे से क्या खरीद सकते हो। समझो इस पर कोई वैल्यू नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। 100 रुपये हैं, 100 रुपये के नोट है मेरे पे फ़िलहाल। पर अगर मेरे पास और भी होते तो मैं सही वैल्यू लगा देता। समझ लो कि मेरे पास ये वॉच के पैसे हैं तो मैं वॉच खरीद सकता हूँ। पर्स के पैसे हैं, पर्स खरीद सकता हूँ, पर्स हो गया। कहीं घूमने जाना है, घूमने के पैसे हैं, घूम सकता हूँ। पैसे से मैं और क्या कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, पैसे से बाहर जाकर खाना खा सकता हूँ। बुक्स खरीद सकता हूँ, बुक्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स खरीद सकते हैं। नए कपड़े खरीद सकते हैं, और कार ले सकते हैं, जेट ले सकते हैं, जो मन करे आप वो कर सकते हो। एजुकेशन, स्कूल में जा सकते हो। तो ये हो गया एक वैल्यू। हम क्या क्या कर सकते हैं पैसा अगर हमारे पास हो, राइट, हम सभी जानते हैं। अब मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना। डेप्रिसिएशन होता क्या है? अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू इन पर्टिकुलर टू वेयर एंड टेयर। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक एसेट है, ये आपके पास पैसा है, ये एसेट है, राइट। अभी फ़िलहाल के लिए एसेट है। जब आप कुछ चीज़ें स्पेंड करते हो, कुछ चीज़ें खरीदते हो, कुछ चीज़ें लेते हो, राइट। अब जो भी बदले में चीज़ लेते हैं, जैसे मैंने पर्स लिया, अब पर्स मैंने ले लिया, 1 साल के बाद तो ये सेम नहीं रहेगा ना। 1 साल के बाद जब मैं यूज़ कर लूँगा अच्छे से तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। इसी तरह ये फ़ोन, स्मार्टफोन मैंने अगर 1 साल बाद किसी को बेचना हो तो क्या मैं सेम रेट पर बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता, कम वैल्यू लगेगी इसकी, राइट। इसका हाफ प्राइस लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप खरीदते हो उसकी वैल्यू घट जाती है। समझने की कोशिश करना, जो मैं खरीदता हूँ उसकी वैल्यू घट जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए जिसकी वैल्यू घटे ही ना। हम सभी जानते हैं, देखो क्या चीज़ें हमारी लाइफ में है जो वैल्यू घटे ना। अब सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिंपल एक पीस ऑफ पेपर है। ये सिंपल एक पीस ऑफ पेपर है इस धरती पर। सबके लिए एक पीस ऑफ पेपर है जो हमारे लिए एक वैल्यू बना रहा है। हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये $20 का नोट है, ये $10 का नोट है, ये $5 का नोट है। अगर आपको सही में भूख लग रही है, मान लो इसी वक्त आपको कुछ खाने को चाहिए, तो आपको ये नोट चाहिए या वो खाने वाली चीज़ चाहिए? यार आप वो खाने वाली चीज़ मांगोगे, आप इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक पीस ऑफ पेपर है, राइट। समझो अब ये पीस ऑफ पेपर एक गवर्नमेंट ये नोट छापती है। मान लो अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेशन बनती है, जैसे कि इकोनॉमी पर डिपेंड करता है और भी बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। उसके हिसाब से प्रिंटिंग होती है इनकी पैसे की। अब पैसा जनरेट होता है जो वो प्रिंट करते हैं, जो वो वैल्यू बनाते हैं। $100 का नोट बनाते हैं, $200 का नोट बनाते हैं, ₹10 का नोट बनाते हैं, 2000 रुपये का नोट बनाते हैं, राइट। उन सबको एक बार इकट्ठे करके अच्छे से बनाया, नया पीस जोड़कर बनाया, राइट। एक बार उनकी वैल्यू एक बार उन्होंने बना दिया वो पैसा। अब वो पैसा उनको बांटना है। वो पैसा कहाँ से बांटेंगे? बैंक के थ्रू से। जो आपके पास सही में वैल्यू होगी उसके बदले आपको
वो पैसा मिलेगा। अब कहने की बात ये है कि अब आपके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? अब आपके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तभी आएगा जब आप किसी के लिए या तो काम करोगे, राइट? आपको किसी ना किसी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, राइट? आपके पास कोई स्किल होगी या फिर कोई ऐसा तजुर्बा होगा, ऐसा एक्सपीरियंस होगा, उस काम को करने से आपको एक वैल्यू मिलेगी उस बंदे से जो आपको दे पाएगा वो वैल्यू, राइट? और वो पैसा गवर्नमेंट देगी जहाँ से प्रिंट होके आता है बैंक के थ्रू। अब समझने की कोशिश करना। अब मैं कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे फैक्टफुल है, अगर आप ध्यान से समझो। अब पैसा देखो, हमें बहुत चीज़ें, ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता हो, आपको भी पता होगी। अब जो मैं अब बताने वाला हूँ वो हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को नहीं बताते, वो हम उनको नहीं बताते, उनकी वैल्यू नहीं समझते जो उन्हें समझनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, फिलहाल आपके पास घर है, आपके पास ज़मीन है, आपके पास एक प्लॉट है, एक लैंड है, एक हिस्सा है आपका, राइट? आपके नाम पर होगा, आपके पापा के नाम पर होगा, आपके बेटे के नाम पर होगा, आपके हर फैमिली मेम्बर के नाम पे होगा, राइट? हर किसी के पास होता है, राइट? कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की। एक ज़मीन होती है, हिस्से होता है उसका धरती पर, राइट? रहने के लिए। अब जो भी आपके पास है वो खोना मत। यहाँ पर आ जाती है बात, वो खोना मत। चाहे आप दुनिया भर से कुछ कमाओ या ना कमाओ या खो, अपना कुछ भी करो, पर जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो खोना मत। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़रूरी है, जो हर कोई नहीं बताता। हम उन चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं जो शायद इतनी इम्पोर्टेंस ना हो, बजाय इसके कि हमें ये नहीं सिखाया जाता कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक हिस्सा है हमारा, वो आपकी वैल्यू है, वो कभी घटेगी नहीं। आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, आप कुछ भी लाओ यार, अर्थक्वेक लाओ या फिर कुछ भी ऐसा कर दो, आप बाढ़ ले आओ, आपकी वो वैल्यू नहीं घटनी। आपकी ज़मीन है, आपका हिस्सा है, वो कभी ना कभी आपका काम आएगा ही आएगा। आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, बच्चों के बच्चों के काम आएगा, सबके काम आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, डोंट लूज़ द प्रॉपर्टी। पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, बदले में कुछ करना है, तो प्रॉपर्टी सबसे ज़रूरी है। अब एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा ले, एक्स्ट्रा खरीदो, एक्स्ट्रा बनाओ, एक्स्ट्रा रियल एस्टेट में खर्च करो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? फ़िलहाल मैं एक टू बी ट्रू, मैं सच बता रहा हूँ। दो चीज़ें हैं देखो, या तो आपके पास स्किल हो, अच्छी स्किल हो जिसके थ्रू आप जनरेट कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है ज़बरदस्ती, मतलब कहना भी ना पड़े, आए जा रहा है। दूसरा तरीका प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट पे आप रेंट पे दे सकते हो, लैंडर्स को दे सकते हो, ज़मीन लीज पर दे सकते हो, कुछ काम के लिए दे सकते हो, बिजनेस के लिए दे सकते हो। हर महीने आते रहेंगे आपके पास, उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी केयर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस तरह केयर करो कि वो आपका केयर करे, वो आपकी मदद करे, वो आपको बढ़ाए, वो आपकी ग्रोथ में हिस्सेदारी बने, राइट? सबसे ज़रूरी है ये। और देखो सब, अब मैंने बहुत बता दिया, अब लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये सब हुआ, गुम भी हो सकता है, ये जल भी सकता है, जलाया भी जा सकता है, स्पेंड भी कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं किसी ना किसी चीज़ पर अगर आपको ख़रीदना हो, और कोई चुरा भी सकता है। ये सब चीज़ें तो चुरा भी सकता है यार, कोई ना कोई चुरा भी लेगा, लेकिन जो आपका हिस्सा है वो आपका हिस्सा है, आपका नाम है उस पर, और आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत हमेशा वो आपकी रहेगी। अगर आप समझ सकते हो इस वीडियो के थ्रू, मेरे को इससे ज़्यादा और खुशी नहीं होगी
कि आपने मेरी वीडियो इतनी अच्छे से देखी, इतनी अच्छे से समझी। और मेरी वैल्यू, ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ये मेरे सच्चे दिल से है। ये मेरे आप लोगों को सच्चे दिल से मैं बता रहा हूँ। ये मैंने सीखा है, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा सब कुछ है, जो मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। और आज के वक्त में इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, इन्वेस्ट करो बुक्स पर। इन्वेस्ट ना करो, पढ़ना ज़रूरी है। एक बुक लो, एक साल में चाहे एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करो अच्छे से। बाकी आपकी मर्ज़ी और आपका टेस्ट, आप ही जानो। खर्च करना चाहो खर्च कर दो, मर्ज़ी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को। अगर आप सच्चा मानते हो और सही में किसी को कुछ सिखाना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए। ये वीडियो तो ज़बरदस्त है। आप अगर ये चीज़ें समझ गए ना, खेल समझ गए आप, सारा का सारा खेल समझ गए आप, वैल्यू समझ गए पैसे की, असली पैसे की वैल्यू क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू really learned a lesson from this video.